हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आज यू नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 दैट इज द स्टोरी ऑफ नंबर। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग सिस्टम की, बेसिकली अर्ली नंबर सिस्टम, यानी मतलब जब स्टार्टिंग में लोग कैसे काउंट करते थे उसकी बात करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं अर्ली नंबर सिस्टम, बॉडी पार्ट्स, पापुआ न्यू गिना। तो बेसिकली यहां पे हम देखेंगे यार जो शुरुआती लोग थे, हम या हम सोच सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास कोई नंबर नहीं आज के 1 2 3, तो क्या यूज करते थे, कैसे यूज करते थे वो लोग, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मेनी ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूज्ड बॉडी पार्ट्स एज अ काउंटिंग सिस्टम। मतलब दुनिया में लोग अलग अलग जगह पे रहते थे, इतनी संख्या नहीं होती थी, ठीक है ना। तो जो लोग थे वो क्या यूज कर रहे थे, बॉडी पार्ट्स। क्या यूज कर रहे थे, बॉडी पार्ट्स। क्यों, चीजों को काउंट करने के लिए। देखिए जैसे पापुआ न्यू गिना बॉडी काउंटिंग सिस्टम, तो हम एक काउंटिंग सिस्टम की बात करें जो क्या क्या है भाई, पापुआ न्यू गिना। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कुछ इस तरीके से बात हो रही है। क्या देखिए जरा, 1 to 5 के लिए फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, यानी मतलब आपके पास देखिए 5 फिंगर है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद फिर कहां पे जा रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, फिर इसको भी काउंट हो रहा है 6, ठीक है, फिर ये 7, फिर ये एल्बो 8, ठीक है ना, फिर 9 10, इसी तरीके से काउंटिंग किया जा रहा है, मतलब बॉडी पार्ट्स। और ये यहां से शुरू होके ऐसे वही कान भी काउंट हो रहे हैं, आंख भी काउंट हो रहे हैं, नाक भी काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे आके इस फिंगर पे एंड हो रहा है। यहाँ पे आपको बताया गया 1 to 5 के लिए फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है, ठीक है ना, 6 के लिए लेफ्ट रिस्ट यूज हो रही है, 7 के लिए लेफ्ट फॉर आर्म यूज हो रही है, 8 to 14 के लिए वेरियस आर्म एंड शोल्डर पॉइंट यूज हो रहे हैं, 15 to 22 के लिए राइट साइड का रिवर्स ऑर्डर यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और 23 से 27 के लिए फिंगर ऑफ राइट है। यानी मतलब 27 नंबर के लिए बॉडी पार्ट यूज किया जा रहा था, सही है ना। जनरली आप अपने घर में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर कोई भी लोग, या हो सकता है आप भी काउंट करने के लिए अपने फिंगर का यूज करते होंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना। दिस सिस्टम कुड काउंट अप टू 27 यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो बेसिकली जो ये सिस्टम था पापुआ न्यू गिनी का, इस सिस्टम से जो बॉडी पार्ट का यूज करके काउंट कर रहा था, अप टू 27 नंबर को काउंट किया जा रहा है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई इस हैंड से स्टार्ट होके इस पे जा रहा है, हो सकता है कोई राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट पे जा रहा हो, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे, चलिए आइए देखते हैं टैली मार्क्स ऑन बोन्स। अब भाई टैली मार्क्स की बात कर लेते हैं। द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड, बेसिकली जो लेबोम्बो बोन है काफी पुराना है, अराउंड 44,000 ईयर ओल्ड है ये बोन। कितना भाई, 44,000 साल पुराना, सही है, 44,000 ईयर ओल्ड। कहां पे पाया गया, साउथ अफ्रीका में। इसमें क्या फीचर है, इसमें 29 नोच है। कितने नॉचेस है, 29। पर्पज क्या है, पॉसिबली लूनार कैलेंडर और टैलिस्टिक। तो बेसिकली इसका यूज करने का क्या पर्पज क्या था, तो बेसिकली इसे टैलिस्टिक की तरह यूज करना और लूनार कैलेंडर की तरह यूज करना था। फिर और क्या है भाई, फिर इशांगो बोन है। शांगो बोन के बारे में समझिए, ये 20 से 35 ईयर ओल्ड माना जाता है। कहां पे मिला इसे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहां पे है ये, इसमें क्या फीचर है, नॉचेस इन कॉलम्स, इसमें जो नॉचेस हैं कॉलम में है। पर्पज क्या है, पॉसिबली है कैलेंड्रिकल सिस्टम। तो बेसिकली कैलेंडर सिस्टम के लिए यूज किया गया है, ठीक है। ये है इशांगो बोन का डायग्राम, फिगर देख सकते हैं। तो हाउ टैली मार्क्स वर्क्स इन इशांगो बोन, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए 5, इस तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। A marks is made for each object counted, similar to the stick method but permanent on, बोल रहा है surfaces। तो बेसिकली परमानेंट surfaces यानी एक से प्लेस पे रखा हो। तो बेसिकली ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा था, बेसिक टैली के लिए यूज हो रहा था ये बोन्स, ठीक है ना। ये कह सकते हो इनिशियल सिस्टम था टैली मार्क्स के लिए। फिर आइए काउंटिंग इन टूज, द गुमुलगल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया।
गुमुलगल सिस्टम क्या है? गुमुलगल सिस्टम बेसिकली कह रहा है कि अब जैसे सपोज करो कोई चीज वन का काउंट करना है, तो भाई कुछ समय के बाद सपोज करो आपके पास 50 स्टिक है, खत्म हो जाएगी 50 में। अब क्या किया जा रहा है कि भैया 2 चीज के लिए एक स्टिक यूज कर लो, सही है कि नहीं? 2 के लिए एक स्टिक यूज कर लोगे तो 100 तक जा सकते हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो 5 के लिए एक स्टिक यूज कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जो नंबर हम बात कर रहे हैं गुमुलगल सिस्टम बेसिकली कहाँ काउंटिंग इन टूज में 2 की काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। कैसे देखिए, जैसे 1 के लिए क्या यूज हो रहा है? उरापॉन, ठीक है ना, 1 के लिए। 2 के लिए उक्सार, फिर 3 के लिए क्या यूज हो रहा है? उक्सार उरापॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 + 1, फिर 4 के लिए उक्सार उक्सार यानी 2 + 2, फिर 5 के लिए उक्सार उक्सार उरापॉन 2 + 2 + 1, फिर 6 के लिए उक्सार 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 यानी 2 + 2 + 2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? ठीक है ना। तो जरा पैटर्न समझते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन। नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय काउंटिंग इन टूज। जो नंबर फॉर्म कैसे किए? काउंटिंग बाय टूज। जैसे 3 के लिए क्या बोला गया भाई? 2 + 1। 2 + 1 यहाँ पे जरा देखिए उक्सार उरापॉन, समझ पा रहे हो? 4 के लिए 2 + 2, 2 + 2 यानी मतलब उक्सार उक्सार, समझ पा रहे हैं? वैसे सिमिलरली 5 के लिए 2 + 2 + 1 यानी उक्सार उक्सार उरापॉन, ठीक है ना। 6 के लिए उक्सार उक्सार उक्सार। यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि जो नंबर है एनी नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े वाले नंबर के लिए रैस या रैस मींस मीनिंग का वर्ड का यूज किया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली 6 वाज कॉल्ड रैस। तो जो 6 से बड़े नंबर हैं उनको क्या बोला जा रहा है? रैस बोला जा रहा है। क्लियर है? तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया कि भैया गुमुलगल सिस्टम क्या था ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमेजिंग हिस्टोरिकल मिस्ट्री। हिस्टोरिकल मिस्ट्री क्या है भाई? देखिए जरा, द बैकेरी साउथ अमेरिका, बैकेरी प्लेस है कहां पे? साउथ अमेरिका में। एंड बुशमैन साउथ अफ्रीका में डेवलप्ड इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम। ये दोनों लोग ने इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम को डेवलप किया, समझ में आ रहा है? डिस्पाइट बीइंग ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट विद नो नोन कॉन्टेक्ट, यानी मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इन्होंने एक सिमिलर, एक जैसा यानी इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम डेवलप किया और इन लोगों में कोई लिंक नहीं, अलग अलग कॉन्टिनेंट के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैकेरी यहां पे है, बुशमैन यहां पे, देख सकते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। वन थ्योरी दे मे हैव शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर्स हु माइग्रेटेड लॉन्ग अगो। तो इसके पीछे की थ्योरी ये बोली जाती है कि इनके जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं, एक रहे हो बहुत समय पहले वो क्या हो गए हो? माइग्रेट हो गए हो, ठीक है ना। तो वहां से चीजें कॉमन हो सकती है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे देखो, बैकेरी के लिए कुछ इस तरीके से नंबर यूज हो रहा है, ठीक है ना। बुशमैन, जा, टोवा, गुआ, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। एंड टोकले, अहेगे यहाँ पे बैकेरी में यूज हो रहा है। एंड गुमुलगल में उरापान उक्सार, इस तरीके से आपको पता है। क्लियर बच्चे? तो ये कुछ जानकारी है, आप समझ सकते हैं। इसके लिए अगर आपको बहुत जानकारी और लेना है तो आप इंटरनेट से जाके वहां पे देख सकते हैं तमाम सारी चीजें, ठीक है। बट आप मैथ के बच्चे हैं तो आपको बस थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आइडिया, क्या आइडिया था? देखिए, काउंटिंग इन फिक्स्ड ग्रुप साइज इज इजियर देन काउंटिंग 1 by 1। एक्चुअल में जब आप कोई चीज ग्रुप में काउंट करते हैं तो वो आसान होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यार अगर तुम 1-1 करोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। और जिस चीज से सपोज करो आपने कोई स्टिक यूज कर रहे हो तो यू नीड मोर एंड मोर, ठीक है ना। अगर उसी के एक स्टिक को हम ज्यादा नंबर के लिए यूज करें तो हम कम से कम स्टिक में काम चला सकते हैं। दिस आइडिया इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट था उसके लिए ये आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप साइज यूज्ड 2, 5, 10, 20। तो जो ग्रुप साइज यूज किया गया वो 2 का, 5 का, 10 का और 20 का किया गया। द रोमन नंबर सिस्टम यूजेस ग्रुप ऑफ 5। जो रोमन नंबर सिस्टम है उन्होंने ग्रुप 5 का यूज किया, ठीक है ना। गुमुलगल ऑस्ट्रेलिया आपने देखा ही, उरापॉन उक्सार, ठीक है, उक्सार उरापॉन ये आपने अभी देखा ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ह्यूमन एंड सिस्टम लिमिटेशन। डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू काउंट वेरी लार्ज कलेक्शन। देखिए बहुत सारा कलेक्शन है तो उसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिजिकल काउंटिंग इज टायरिंग एंड कंफ्यूजिंग। अगर कोई चीज फिजिकली काउंट कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत बड़े नंबर पे पहुंच गए तो भूल गए, हो सकता है कोई काम आ गया, काम करने चले गए और कहाँ पे नंबर होता तो भूल जाते। आप करते होंगे तो आपको पता है ना।
सिस्टम इज नॉट एक्सपेंडेबल फॉर बिगर नंबर। अब भाई बड़े नंबर के लिए कितना सिस्टम को एक्सपैंड करते जाओगे, कोई लिमिटेशन है। सो मेनी नंबर सिंबल्स आर नीडेड फॉर लार्ज वैल्यूज। बड़े नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज की जरूरत होगी। नो सिंपल अनएंडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है ना, कोई सिंपल और खत्म होने वाला कोई आपके पास एक तरीके से सीक्वेंस नहीं है। इनकन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, इनकन्वीनियंट, ठीक है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या है भाई, ग्रुप काउंटिंग मेड नंबर इजियर टू रिप्रेजेंट बट इट वाज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज नंबर। जो ग्रुप काउंटिंग है वो आसान तो बनाता है, लेकिन बड़े नंबर के लिए ये बेसिकली सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 5, देखिए 1 के लिए ये यूज हो रहा है, 5 के लिए फिर चेंज हो गया, 10 के लिए चेंज हो गया, 50 के लिए चेंज हो गया, 100 के लिए चेंज हो गया, 500 के लिए चेंज हो गया, 1000 के लिए। इसी तरीके देखिए अलग अलग सिंबल का यूज होता जा रहा है। बड़े जैसे नंबर पहुंच रहे हैं तो यू हैव टू लर्न मेनी सिंबल्स, राइट ना। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ग्रुप में आसान होता है, लेकिन बहुत बड़े नंबर के लिए भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो आपसे बोला जाए यार जल्दी जल्दी काउंट करके बताओ, तो आप जरा काउंट करिए, सोचिए अपने दिमाग में। तो बेटा अगर यहाँ पे देखिए यार 2 चिकन है यहाँ पे, ठीक है, 1 डॉग है, 5 एप्पल है, ठीक है ना, ये 4 डॉल है यार। फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे आपने बोला यार अभी, अब इसके बाद तुम इसको जब देखोगे एक बार नहीं काउंट करना पड़ रहा है, इसको काउंट करना पड़ रहा है, ग्रेप्स को काउंट करना पड़ रहा है, फ्लावर्स को काउंट करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है थोड़ा सा। क्या कह रहा है, बाय जस्ट ग्लैंसिंग वी कैन इमीडिएट कैलकुलेट 2 चिकन्स, 4 डॉल, 1 डॉग, 5 एप्पल्स, 3 पिरामिड्स। ये कुछ चीजें आपने जल्दी से बता दिया, लेकिन जहां पे नंबर्स ज्यादा हैं, 5 या 5 से ज्यादा या 6 7 8, तो उसको काउंट करना मोमेंट लगता है। नोटिस दैट वी कैन कैलकुलेट अप टू 4 और 5 ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल ग्लांस। समझ में 4-5 चीजें हैं, इवन 6 चीजें हैं, तो आप एक बार देख के काउंट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज मोस्ट ह्यूमंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंटिंग ग्रुप्स हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ग्लांस। तो बेसिकली ज्यादातर लोगों को ना 5 से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, एक बार में देख के काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। This natural limit of perception is likely what encourages early humans to create symbol for groups like a tally marks for every 5 rather than just counting single item 1 by 1। तो बेसिकली जो लोग थे उनको वो इनकरेज एक तरीके से किया ये चीजें, यार हम चीजें मेरे सामने 10 हैं तो एक बार काउंट नहीं किया, तो उन्होंने क्या करा भैया, टैली बना लिया 5-5 का, ठीक है ना, किसी ने मतलब अलग अलग, कोई 10 का भी बना लिया होगा, कोई 20 का बना लिया है। एंड वी कैन चेक देयर एट, अभी अच्छा यहाँ पे काउंट करना है तो यहाँ पे आपको बता दिया गया 16 फ्लावर्स हैं, 11 स्टेयर्स हैं, 9 पेंसिल है, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्रेप्स हैं, ठीक है ना बेटा जी। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला आज की क्लास में कि यार अर्ली नंबर सिस्टम, बेसिकली अर्ली नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे बॉडी पार्ट करके लोग काउंट करते हैं, अलग अलग जगह पे कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ें यूज हुई, अर्ली लोग थे कैसे, टैली मार्क कैसे, इशांगो बोन का यूज किया गया, ठीक है ना। तो हमने 1 by 1 काउंटिंग के बजाय चीज़ों को ग्रुप में काउंट करना बेहतर समझा, आसान समझा, क्योंकि एक एक करने में टायरिंग है, टाइम भी कंज्यूम होता था। तो इसी तरीके से ये एक डेवलपमेंट था, इवोल्यूशन था नंबर का। आगे हम और सीखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।